एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। जितने भी ग्रेट पर्सन्स हुए हैं उन्होंने क्या किया, जो भी वो ड्रीम परस्यू करते थे, या कोई भी, जैसे मैं अगर बोलूँ कोई सिंगर है या कोई एथलीट है या कोई गिटारिस्ट है, तो वो क्या करता था, सबसे पहले जाके उस ड्रीम को विजुअलाइज करता था। जैसे हम लोग का वर्ल्ड का नंबर 1 एथलीट उसेन बोल्ट, वो क्या करते थे, जब उनकी नेक्स्ट डे रेस होती थी तो 1 डे बिफोर वो उस ट्रैक पर जाते थे और उस ट्रैक को क्या करते थे, उस ट्रैक में देखते थे कि मैं उतनी स्पीड से दौड़ रहा हूँ और सबको पीछे कर रहा हूँ। और नेक्स्ट डे जब वो रेस में उतरते थे तो उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन बताया, मैं जो सोचता था एक दिन पहले, एग्जैक्ट उतनी ही स्पीड से 0.6 पर सेकेंड की स्पीड से मैं दौड़ते हुए रेस को पार कर लेता था। और आपको पता है वो वर्ल्ड के नंबर 1 एथलीट थे। इसके पीछे एक स्टडी की गई कि जब भी आप कोई ड्रीम परस्यू करते हैं, अगर आप उसको रोज देखने लग जाएं तो वो ड्रीम एक दिन क्या होता है, रियलिटी बन जाता है। इसके लिए कहा गया, इसके पीछे की क्या साइंटिफिक है, हमारे जो भी थॉट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में जाते हैं और एनवायरनमेंट उनको एक दिन रियलिटी बनाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हुए। 2 सिंगर पे ये ऑब्जर्वेशन किया गया। एक सिंगर जिसके पास सारे रिसोर्सेज थे, उसको स्टेज पे उतारा गया, उसके सामने लाखों का क्राउड था, वो लाखों के लोगों के आगे गाने गा रहा है और लाखों लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वंस अगेन कह के उसको बढ़ा रहे हैं। सेकेंड, दूसरे ही सिंगर को एक ब्लैक रूम में बिठा दिया गया और बोला, आंख बंद करके विजुअलाइज करो कि लाखों लोग आपके सामने हैं, आप उतनी पैशन से ही गाने गा रहे हो और सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। जब दोनों की माइंड की स्टडी की गई तो दोनों के माइंड की जो बीटा और थीटा वेव्स थी वो सेम थी। तो जब भी आप कोई ड्रीम, जैसे आप लोग जो भी करियर परस्यू कर रहे हैं, आप रोज जब उसको देखने लग जाएंगे रोज, तो क्या होता है, एक दिन वो रियलिटी बन जाता है। रोज तो हम, अब क्वेश्चन उठता है कि सर हम उसको कब देखें, कब उस ड्रीम को देखा जाए। तो इसे कहा जाता है, हम लोग के बेसिकली 3 माइंड्स कैलकुलेट किए गए। हम लोग के 3 माइंड होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, ये होता है कॉन्शियस माइंड। एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस मतलब जब आप अनकॉन्शियस हैं। अनकॉन्शियस ये जनरली अगर कोई एडिक्टेड है या किसी चीज़ से उसको कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, उसको समझ नहीं आता, वो अनकॉन्शियस है। तीसरा होता है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस कब एक्टिव होता है, जब आप सोते हैं तब वो एक्टिव हो जाता है। आप लोग देखते होंगे कि जब आप नींद से उठते हैं तब देखते हैं कि कहीं कहीं घूम कर आ गए, कहीं स्कूल में आ गए, कोई दोस्त से मिलकर आ गए। ऑब्जर्व करते होंगे ना, सुबह जब उठते हैं कि आज तो मैं यहाँ गया था, आज तो मैं वहाँ गया था, आज तो ऑब्जर्व करते हैं। कितने लोग ऑब्जर्व करते हैं? जब आप नींद से उठते हैं मॉर्निंग में, तब विजुअलाइज करते हैं कि रात भर मैं सपनों में कहाँ कहाँ होकर आ गया। करते हैं। वो कौन गया? वो सबकॉन्शियस माइंड गया। जैसे सिंपल आपको बताता हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, सब अपने अपने घर चले जाओ। चले गए? घर में एक ड्राइंग रूम होगा, उसके सोफा पे जाके बैठ जाओ। बैठ गए? किचन में चले जाओ, फ्रिज को खोलो, उसके अंदर पानी की बोतल रखी है, उसको खोलो। तो ये कौन गया? ये सबकॉन्शियस माइंड गया। जब आप सोने की स्टेज पर आते हैं, जैसे हम लोग जब भी बेड पर लेटते हैं सोने के लिए, तब एकदम से नींद नहीं आती है, 5-10 मिनट्स बाद आती है। तो जैसे ही हम अबाउट टू गेट स्लीप हैं, तब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। और जब हम उठते हैं तब से 10 मिनट्स के अंदर सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, उसके बाद वो सो जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, कई बार उठते हैं तो एकदम कुछ समझ नहीं आता है, 5-1 मिनट थोड़ा हम लोग रिलैक्स करते हैं, फिर जाके बेड से उतरते हैं। वो क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। उस वक्त ऑब्जर्व किया गया, अगर आप कोई थॉट या कोई सीन को विजुअलाइज करते हैं, उसकी विजुअलाइजेशन पावर, उसकी हैपनिंग ऑफ द रियलिटी क्या होती है, 100 टाइम्स, इवन 1000 टाइम्स ज्यादा होती है। तो ये सारी क्या चीजें हैं, ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है। जितने बड़े बड़े पर्सन्स हुए हैं उन्होंने ये एक थॉट किया है। हम लोग भी जब एग्जाम देते थे तब क्या करते थे, 3 मंथ्स बिफोर देखते थे कि एग्जैक्ट मैं एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हूँ और वही पेपर लिख रहा हूँ और एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसकी पढ़ाई मैंने करी है। और जब 3 मंथ्स इसको रेगुलर बेसिस पे देखा जाता था, जब एग्जाम देने बैठता था, यू वोंट बिलीव, एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस होते थे, वही चैप्टर्स होते थे। बट उसके लिए आपके अंदर डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए। आप सोचें, कई बार हम लोग विजुअलाइज करें और सोचें होगा कि नहीं होगा, शायद होगा या कभी नहीं हो भी सकता है। आपके लिए बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए। जब विजुअलाइजेशन, जितने ग्रेट पर्सन्स हुए हैं उन्होंने इस टैक्ट को, इस टेक्निक को क्या किया, फॉलो किया। लेकिन इसके कुछ प्रोसेस हैं। सबसे पहले आपके पास इसकी स्टडी भी की गई है, वो भी बताता हूं। एक जगह लिखा गया है, हेल एलरॉड ने, हैव फेथ इन द मैजिक एंड मिरेकल्स ऑफ लाइफ फॉर ओनली दोज दैट डू गेट टू एक्सपीरियंस देम।
जब आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, मैं कहता हूँ रोज पिक्चर अपने सामने क्रिएट करिए और रोज उसमें कलर भरिए। रोज, वन ऑफ माई कजिन सिस्टर, उसे जब बताया गया, जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई थी, उसके सामने 4 कंपनियां थी, बट उसे उसी कंपनी में जाना था, डाइजे बैंक ऑफ जर्मनी में। तो मैंने उसे कहा कि आप एग्जैक्ट विजुअलाइज करो कि आप उसके इंटरव्यू में बैठे हो, जो आपके सामने है, वो आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं, वो जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसका आंसर आप एक्यूरेट दे रहे हो, और यू वोंट बिलीव 1 मंथ आफ्टर उसकी उसी बैंक में जॉब लगी, क्योंकि उसको रोज वो विजुअलाइज। लेकिन इसके लिए मैंने मस्ट कंडीशन रखी, डिटर्मिनेशन। आगे की कुछ स्टडी, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये फे ब्रिजेस ने एक बुक में के अंदर ये सारी चीजें लिखी हैं, और भी बहुत सारी इस पे बुक हैं। इसके लिए क्या टेक्निक है अगर आपको मैं बताऊं, विजुअलाइज योर लाइफ as you want it to be. Go to a quiet private environment for 15 minutes every day where you can close your eyes and imagine your body, environment, relationship and live in ways that please you. आपको एग्जैक्ट वही जीना पड़ेगा, तब जाके वो हैपन होगा। जैसे मैंने बताया हुसैन बोल्ट, वो एग्जैक्ट देखता था मैं दौड़ रहा हूँ, इवन वो ये भी देखता था कि मैंने क्या कलर के कपड़े पहने। यू हैव टू लिव दैट फ्यूचर लाइफ, आपको उसमें जाना पड़ेगा। आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे वो नहीं, एग्जैक्ट आप देखिए कि मैं, इफ यू वांट टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट देन सी कि मैं एक अकाउंटेंट फर्म में या बहुत बड़ी ऑडिट फर्म में या बिग 4 में बैठी हुई हूँ और ऑडिट कर रही हूँ और मेरे सामने क्लाइंट्स हैं और मैं वो कर रही हूँ, उसको आपको रोज विजुअलाइज करना। यू हैव टू कलर दैट पिक्चर तो हम क्रिएट कर लेते हैं और रोज उसमें कलर भरें, ये रेगुलर प्रोसेस है, जब जाके वो हैपनिंग होता है। इसके बाद what has been has nothing to do with what will be and what others experience has nothing to do with your experience, but you must find a way to separate yourself from all of the past and from the others in order to be what you want to be. इसके लिए कुछ steps हैं, 5 easy steps for you. First step is close your eyes and taking a deep breath to relax your mind body. Prepare to enter in a deeply meditative almost trance-like state. आपको एकदम देखना पड़ेगा, go to a quiet place, और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा। सेकेंड, विजुअलाइज द एनवायरमेंट ऑफ योर डिजायर टू बी वेरी डिटेल विद दिस। आपका एनवायरमेंट क्या है, आप कौन सी कंपनी में बैठे, कोई स्कूल में जॉब करना चाहता है या कोई गाना गाना चाहता है तो आपके सामने वैसा स्टेज क्रिएट करिए। अगर कोई, मैं कहता हूँ कोई डॉक्टर है तो फिर हॉस्पिटल देखिए, मैं पेशेंट्स की सेवा कर रहा हूँ। ये थर्ड, नाउ दैट यू हैव टू सेट योर सीन, फील द फीलिंग्स यू वांट, फील एज इफ यू वर इन दैट मोमेंट। Fourth is, once you feel ready to come out of this state, open your eyes and take a deep breath. Finally, practice this exercise as often as you can to keep the momentum going. और ये होता है 101%। मैंने इसको खुद किया, एवरी डे आई विजुअलाइज। मुझे जहाँ भी जाना होता था, मान लीजिए मेरा कोई इंटरव्यू है, अगर मैं 1 मंथ बिफोर की बात बताऊँ, 1 मंथ बिफोर मुझे, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है DAVV, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, वहाँ का ऑफर आया था। और आपको पता है वहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत हार्ड होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट जॉब। तो जब हमें ऑफर आया तो मैं भी वहाँ इंटरव्यू के लिए गया। जब देखा तो मेरे से कई साल ज़्यादा एक्सपीरियंस के वहाँ टीचर्स बैठे हैं, तो फर्स्ट ऑफ द मोमेंट में एकदम, जैसे सबका रिएक्शन होगा, मैं भी एकदम डर गया कि, क्योंकि वहाँ पे सामने जो बैठी थी वो एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी, आपके एक एक मूव, आपके एक एक हाथ, आपका पर्सनालिटी को जज करने के लिए। तो मैंने क्या करा, 3 सबसे पहले बोला कौन रेडी है अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो मैंने हाथ ही नहीं उठाया। मैंने 2-3 को ऑब्जर्व करा कि ये लोग कैसे देते हैं। इसके बाद आई मेक यू सी द पिक्चर्स। दिस इज द इंटरव्यू ऑफ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। उन 11 प्रोफेसर्स में वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटरव्यू मेरा गया और उसको नई दुनिया प्रेस के अंदर कवरेज दिया गया। This all I have visualized that the expert committee in sitting is in front of me, और फिर वो जाके क्या कर रहे हैं, see like this। ये मैंने नहीं, किसी और ने, जिन्होंने नई दुनिया के, उन्होंने कवरेज लिया था तो उन्होंने शेयर किए मुझसे फोटोज, मैंने उन्हें नहीं कहा था, उनका कवरेज था। तो वहां से फिर मैंने देखा कि ऐसे ये होता है विजुअलाइजेशन का पावर। वहां पे आपको उतना कॉन्फिडेंस, उतना डिटर्मिनेशन ऑटोमेटिक मिल जाता है जब आप बहुत डिटर्मिनेशन के साथ जाते हैं। एंड नाउ आई एम द प्रोफेसर इन DAVV ऑल्सो। आई टेक क्लासेस ऑफ लॉ स्टूडेंट्स देयर एंड BCom स्टूडेंट्स। सो दीज आर सम ऑफ द वेज। आगे अगर आपके पास बताऊं, फिफ्थ इज, ये तो मैंने आपसे शेयर कर दिया, अगेन सम 4 स्टेप्स टू द विजुअलाइजेशन। आप रोज करें, इसके आपको रिजल्ट्स रोज मिलेंगे। फर्स्ट, मेक श्योर you don't get distracted, make yourself comfortable. Second step, close your eyes, take some deep breath,
काउंट टू 5, इमेजिन अ क्लियर मेंटल पिक्चर ऑफ व्हाट यू डिजायर। अब वो हर एक का अलग हो सकता है, सिंगर का अलग, डॉक्टर का अलग, लॉयर के लिए कोट हो सकता है, हर एक के लिए अलग हो सकता है। फोकस ऑन एवरी डिटेल। फोर्थ इज फील हाउ गुड इट फील्स नाउ दैट यू हैव टू अचीव व्हाट यू हैव डिजायर। आप उसको फील करें, आप उसको देखें कि हाँ एक्चुअली। मैं भी उसको आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अगेन जैक डिक्सन, अगेन अ फेमस ऑथर, उन्होंने लिखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। जो भी आप देखते हैं वो आपसे अट्रैक्ट होते जाता है। मतलब जैसे मैंने कोई डिजायर, कोई ड्रीम देखा है, वो अट्रैक्ट होने के लिए आपके पास और करीब आते जाएगा और करीब आते जाएगा। आस्क, बिलीव, रिसीव ऐसे करके लिया है। अगेन जैक मॉर्टर, ये बहुत सारी स्टडी हुई है, 3 स्टेप्स प्रोसेस है। एंड रिजल्ट, देखिए क्या एंड रिजल्ट है आपका फाइनल ड्रीम। परफॉर्मेंस क्या है, और फिर अलाउइंग। अलाउइंग का मतलब आप आपके माइंड को अलाउ करते हैं उस लाइफ को लिव करने के लिए। नेक्स्ट, These are some quick tip। और स्टेफन जोनाथन डिन, बहुत सारी इस पे स्टडी हुई है। लास्ट आपके सामने रखता हूँ, बॉब प्रॉक्टर, ये कैनेडियन ऑथर हैं, इन्होंने इस पे बहुत सारी किताबें लिखी हैं, सिर्फ एक इस पर्टिकुलर। उनका एक कोट है, when a wealthy person reaches their goal it is exactly what they expected precisely because through visualization they have already been there। अब वो पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। हम लोग बाहर से तो बाद में जीतते हैं, हमें पहले उसको अंदर से जीतना चाहिए। सो इसकी छोटी सी प्रैक्टिस है, मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे विजुअलाइजेशन करते हैं। जस्ट 1 मिनट वी ऑल क्लोज आवर आइज। जस्ट फॉर द 1 मिनट वी ऑल विल क्लोज आवर आइज। यस, वी ऑल हैव टू क्लोज आवर आइज। अपने सामने उस पर्सन को देखें जो आप आने वाले 5 साल में देखना चाहते हैं। क्लियर, क्लीन, ड्रेस भी आप एग्जैक्ट देखें, मैंने क्या ड्रेस 5 साल बाद पहननी है। अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखें। मैं एक ऑफिस में हूं, अपने ड्रीम को परस्यू कर रहा हूं। जो भी मैंने सोचा था मैं आज वही बन चुका हूं, बन चुकी हूं। जिसके लिए मैंने दिन रात मेहनत करी थी, मैं आज उसी पोजीशन पर हूं। आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। यही तो एग्जैक्टली मैंने सोचा था। इसी के लिए मैंने दिन रात मेहनत करी थी। दिन रात मैंने यही सपना देखा था। आज मैं वो लाइफ जी रहा हूं। मेरे आसपास के लोग मुझसे बहुत खुश हैं। मेरा काम परफेक्ट है। मैं सक्सेसफुल बीइंग हूं। Whatever I have dreamed of, मैं आज वही बन चुका हूं। My parents are happy with me. My friends, relatives, जिन्होंने मेरे पीछे मेहनत करी थी, आज वो सब मुझे उस पोजीशन पर देखकर बहुत खुश हैं। यही लाइफ मैंने कई दफ़ा विजुअलाइज करी थी। एट लास्ट मैं गॉड का थैंक यू कहता हूँ, जिन्होंने इस पोजीशन पर मुझे पहुँचाया है। नाउ कम इन प्रेजेंट, कम इन दिस क्लास, rub your hand, open your eyes, keep on the face। यही पावर है विजुअलाइजेशन की, और ये रोज आपको देखना है।